अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हम सदारती इलेक्शन जीत रहे हैं, हतमी नताइज के मुंतज़िर हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदारती उम्मीदवार को 74 मिलियन वोट मिले। तमाम वोटों की गिनती की जानी चाहिए। हम सियासत में मुखालिफ ज़रूर हैं मगर दुश्मन नहीं हैं। आपका वोट गिना जाएगा, चाहे मुखालिफिन कितनी ही मुखालिफत क्यों ना कर लें। कोरोना पर काबू पाना हमारा एजेंडा है। कोरोना की वजह से कई अमरीकी अपनी जान से गए। मैं जानता हूं कि किसी को खोने का दुख क्या होता है। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की जानिब से अब से कुछ देर कबल तकरीर से खिताब किया गया और उनका ये कहना था कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हम सदारती इलेक्शन जीत रहे हैं, हतमी नताइज के मुंतज़िर हैं। अमरीकी नताइज में पहली बार किसी सदारती उम्मीदवार को 74 मिलियन वोट्स मिले हैं। तमाम वोटों की गिनती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सियासत में मुखालिफ ज़रूर हैं मगर दुश्मन नहीं है। आपका वोट गिना जाएगा, चाहे मुखालिफिन कितनी ही मुखालफत क्यों कि कोरोना पर काबू पाना हमारे एजेंडा में शामिल है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। फैसल अजीज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब ये वाज़ेह हो गया है कि जो बाइडन अमेरिका के अगले सदर होंगे। जी, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के सदर हैं। अब अनाउंसमेंट एक बाकी है और जो वोट्स बाकी रह गए हैं वो भी बाइडन के हक में ही जा रहे हैं। और जो स्पीच जब भी थोड़ी देर पहले बाइडन ने की है वो समझे बिल्कुल प्रेसिडेंट की हैसियत में तो नहीं, लेकिन विनिंग स्पीच टाई की वो स्पीच है। और साथ ही मेरे पास इतलात ये हैं कि जो मुस्लिम फॉर बाइडन और पाकिस्तानी फॉर बाइडन की जो टीम्स थी वो अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो दावत दी गई थी हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए, उसमें इन्वॉल्व हो गई है। बाइडन इस वक्त मसरूफ है दो एंड के ऊपर, एक तो जो बाकी वोट्स हैं उनको गिनने से मुतालिक और दूसरा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से मुतालिक। और तीसरा उनके मामला यह है कि जो ट्रम्प ने अदालत में जाने का फैसला किया उसके ऊपर भी वो अपनी टीम बना रहे हैं जो अदालतों में फैसला करवाएगी उनके हक में। जो है बाइडन इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये तय हो गया कि बाइडन अमेरिका के 46वें सदर होंगे। फैसल साहब, बाइडन अगर अब सदर मुंतखब हो जाते हैं तो कौन से ऐसे इकदाम होंगे जो उन्हें पहले करने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है कोविड की, आज भी जो है वो 95,000 केसेस थे, कल 1 लाख से ज़्यादा थे, परसों 1 लाख से ज़्यादा थे। तो कोविड के ऊपर वो काम करेंगे, खुलकर काम करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से कोविड को सीरियस लेते रहे हैं। और हमने देखा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोविड को सीरियस नहीं लेती थी, जिसकी वजह से इकॉनमी के ऊपर भी असर आया, बेरोजगार के इंटरनल उनका ये मामला प्रियोरिटी पर है। नंबर 2, ये वाइट सुप्रीमेसी की वजह से इमिग्रेंट्स जो घबराए हुए हैं और जिन्होंने खुलकर वोट दिया है बाइडन को, वो उसके ऊपर भी काम करेंगे। मुसलमानों से मुतालिक स्टेटमेंट देंगे। एशियन कम्युनिटी और पर्टिकुलर पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन्होंने बहुत खुलकर बाइडन का साथ दिया है, इसके ऊपर वो खुलकर आएंगे। तो इंटरनल इश्यूज के ऊपर वो पहले फोकस होंगे, उसके बाद वो इंटरनेशनली जो पॉलिसीज जारी हैं अमेरिका की, उसके ऊपर भी वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले वो मईशत की चीज़ों को देखेंगे और जो एक खौफ का आलम था वाइट सुप्रीमेसी की वजह से, उसको टारगेट करेंगे और मुसलमानों को भी हौसला देंगे कि वो जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की बात करते रहे हैं और पहले वादे करते रहे, उस तरह की चीज़ें करें। ठीक है, ये भी बताइएगा फैसल अजीज साहब के ट्रम्प के इरादे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अदालत का दरवाज़ा तो खटखटा चुके हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आगाज़ है। देखिए, ट्रम्प ने पहले से ही इलेक्शन शुरू करने से पहले ही इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बैलेट के जरिए जो वोट्स आ रहे हैं इसमें घपला है और मैं इस पर एतमाद नहीं करता और मैं फैसला सिर्फ वही तस्लीम करूंगा जो मेरी जीत का होगा। तो ट्रम्प ने पहले से मुतनाज़ा कर दिया था और अमेरिका की तारीख में जो उन्होंने स्पीचेस की हैं, उन्होंने अमेरिका में जमहूरियत को भी चैलेंज कर दिया, अदालतों को भी चैलेंज कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि झूठ हुआ है, जालसाजी हुई। तो ट्रम्प किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे और अदालत में भी जो उनको अब तक रिलीफ मांगने की उन्होंने कोशिश की, उनको नहीं मिली है। लेकिन हाँ, वो एक बैटल तैयार कर रहे हैं, अदालती बैटल, और दोनों पार्टी इस हवाले से आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।